हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश मेन कोर्स बुक की थर्ड पोइम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ बैलड ऑफ सर प्रताप सिंह। बैलड का मतलब होता है वीर गीत। किसी की बहादुरी के ऊपर जो गीत लिखा हो उसे बैलड बोला जाता है। इन शॉर्ट ये भी एक तरह की पोइम ही है। और ये पोइम लिखी हुई है सर हेनरी न्यू बोल्ट ने। सर हेनरी न्यू बोल्ट का जन्म 1862 में हुआ था और 1938 में इनकी डेथ हो गई। ये एक कवि भी थे, इन्होंने कई तरह के नावल भी लिखे और प्रोफेशन से ये एक वकील थे, बैरिस्टर थे। तो सर हेनरी न्यू बोल्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए अपनी बेसिक एजुकेशन लेने के लिए। 1887 में ये वकील बन गए और वकालत के साथ साथ ये बहुत अच्छे कवि भी थे। इन्होंने देशभक्ति के ऊपर काफ़ी कविताएं लिखी हैं। इंडियन कल्चर से ना बड़ा लगाव था, इसीलिए इंडिया के एक जोधपुर के राजा महाराजा प्रताप सिंह जो थे, उनके ऊपर ही उन्होंने ये पोइम बनाई है। तो पोइम बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सभी इस पोइम को ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो इंट्रोडक्शन दी हुई है। द प्रेजेंट पोइम एक्सपोजेज एंड अटैक्स द टायरनी ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया and asserts that a man's caste is determined not by his birth but by his actions। तो ये जो पॉइंट दी हुई है, हमारे भारत में जो जाति प्रथा चल रही थी उस ज़माने में, जाति प्रथा का जो जुल्म हो रहा था लोगों पर, उसके ऊपर इस पोइम में व्यंग किया गया है। और साथ ही साथ ये समझाया गया है कि इंसान की जात उसके जन्म से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। एक्शंस मतलब कर्म। मैन ऑफ नोबल हार्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बर्थ बिलोंग टू वन कास्ट। जो भले लोग होते हैं, जिनके दिल सच्चे होते हैं, बेशक उन्होंने जिस मर्जी जात में जन्म लिया हो, फिर भी उन सभी की जात एक ही है, वो है ईश्वरीय जात। अ ट्रू सोल्जर इज़ रिलेटेड टू ऑल द सोल्जर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक सच्चा सिपाही दुनिया के सारे सिपाहियों से संबंधित होता है। He shares a common bond of valor, courage and brotherhood with all the soldiers। तो ऐसा सच्चा सिपाही सभी के साथ वीरता, बहादुरी और भाईचारे का संबंध स्थापित करता है या बनाता है। यानी एक सिपाही का दुनिया के सारे सिपाहियों के साथ कोई ना कोई वीरता का संबंध ज़रूर जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये पोइम काफ़ी लंबी है, तो इसे हम पार्ट वाइज करेंगे। आज का हमारा ये पार्ट 1 है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिम डैट फर्स्ट वाज एम्परर एंड किंग, अ राइडर केम टू द रोज रेड हाउस, द हाउस ऑफ प्रताप सिंह। अभी महाराणा प्रताप को एक ही साल हुआ था सम्राट और राजा बने हुए। एम्परर यानी सम्राट, किंग यानी राजा। अभी उनका पहला ही साल चल रहा था, तो एक घुड़सवार उनके पास आया उनके लाल गुलाबी महल में। राजा प्रताप सिंह का जो महल था, सभी उसे रोज रेड हाउस कहते थे, लाल गुलाबी महल। यंग ही वास एंड एन इंग्लिश मैन एंड अ सोल्जर, हिल्ट एंड हील, एंड ही स्ट्रक फायर इन प्रताप्स हार्ट एज द स्टील स्ट्राइक्स ऑन स्टील। वह घुड़सवार जो था वो एक अंग्रेज़ था, एक इंग्लिशमैन था, वो जवान भी था, वो सिर से लेके पैरों तक पूरा सिपाही लग रहा था। हिल्ट एंड हील मतलब सिर से लेके पांव तक। उसे देखकर प्रताप सिंह के दिल में भी ऐसी ज्वाला उठी जो किसी फौलाद के साथ फौलाद के टकराने पर निकलती है। यहाँ पर स्टील वर्ड का मतलब लोहे वाला स्टील बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर हम अलग मीनिंग लेंगे। फौलाद, एक बहादुर का जब किसी बहादुर के साथ सामना हो तब जो मन में ज्वाला उठती है, वैसी ज्वाला ही प्रताप सिंह के मन में उठी थी। Beneath the morning stars they rode, beneath the evening sun, and their blood sang to them as they rode, that all good wars are won। वे सुबह के तारों की छाँव में इकट्ठे घुड़सवारी किया करते थे। इस लाइन से हमें ये भी पता लगता है कि उन दोनों की दोस्ती अच्छी हो चुकी थी अब। तो वो सुबह की तारों की छाँव में इकट्ठे घुड़सवारी करते थे और शाम को, इवनिंग सन मतलब शाम को सूर्य डूबने के समय भी वे इकट्ठे घुड़सवारी पर जाया करते थे। एंड देयर ब्लड सैंक टू दैम एज दे रोड दैट ऑल गुड वार्स आर वन।
जब वे घुड़सवारी कर रहे होते थे तो उन्हें अपने खून से यही संगीत सुनाई देता, यानी वो यही हमेशा आपस में चर्चा करते थे कि अच्छे कामों के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं वो हमेशा एक जैसी होती हैं। कहने का मतलब है कि अच्छे कामों के लिए बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस पेज का लास्ट पैरा आ गया। दे टोल्ड देयर टेल्स ऑफ द लव ऑफ वुमेन, देयर टेल्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। वे दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार की कहानियाँ सुनाया करते थे। वह पूर्व के देश और पश्चिम के देश, पूर्व के देश यानी भारत, वेस्ट मतलब फॉरेन कंट्रीज़, भारत और फॉरेन कंट्रीज़ की कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते। बट देयर ब्लड सैंग डैट ऑफ ऑल देयर लव्स, दे लव्ड अ सोल्जर बेस्ट। किंतु उनके खून से हमेशा ही ये संगीतमय आवाज़ निकलती कि वो सबसे अधिक एक सैनिक से ही प्यार करते थे। कहने का मतलब है कि बेशक वो एक दूसरे को अपने लव अफेयर्स की बातें सुनाते, पर फिर भी उन्हें सैनिकों की बहादुरी पर ज़्यादा गर्व था। वो सिपाहियों की बहादुरी पर बड़ा प्राउड अपने माइंड में फील करते थे। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि उन दोनों की सोच यानी राजा प्रताप सिंह और अंग्रेज़ की सोच काफ़ी मिलती जुलती थी। तो ऐसा क्या हो गया एक दिन कि राजा प्रताप सिंह बहुत दुखी हुआ और उस दुख की वजह से उसने इंडिया के कास्ट सिस्टम को चैलेंज कर दिया। ये हम इस पोइम के आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। कहने को ये एक पोइम है पर इसमें एक काफ़ी लंबी कहानी भी बताई गई है, वो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो नेम द पोइट ऑफ दिस पोइम, इस कविता के कवि का नाम। नंबर 2, विच किंग इज़ मैंशनड इन द पोइम, इस पोइम में किस राजा की बात की गई है उनका नाम आपने लिखना है। नंबर 3, वट वाज द नेम ऑफ किंग्स पैलेस, राजा के महल का क्या नाम था। राजा के महल का नाम आपको स्टार्टिंग का जो पोइम का पैरा था फर्स्ट वाला स्टैंजा उसमें दिया गया है, वहाँ से देखिए समझाया गया हुआ है आपको। नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरना है। द राइडर वाज एन डैश मैन, घोड़सवार एक डैश आदमी था। राइट ट्रू एंड फॉल्स 5th नंबर पर है। प्रताप सिंह एंड इंग्लिश मैन वर एनिमीज, प्रताप सिंह और अंग्रेज़ अधिकारी दोनों दुश्मन थे। ये ट्रू या फॉल्स आपने लिखना है। 6वें नंबर पर 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने दिए हुए पेज में से लिखने हैं जो आज आपने पढ़े। और 7th नंबर पर है वर्ड मीनिंग्स, हिंदी या पंजाबी में इन 3 वर्ड्स के मतलब लिखने हैं। टेल्स पहले भी आपको बताया था, कहानियाँ होता है टेल्स। एम्परर और सोल्जर, इनके भी मीनिंग आपने इनके सामने लिख देने हैं। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट जो आपने नोटबुक पर नोट करनी है। और स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी करना है वीडियो को। साथ ही साथ आपने वीडियो को 2-3 बार प्रीव्यू करना है ताकि आपके माइंड में ये पूरा कंसेप्ट प्रॉपरली बैठ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।